Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 5th chapter of 11th class, The Alien Planet. Okay? तो ये जो आर्टिकल है इसको हमने पहला इसका वीडियो कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा बेटा, आप पहले वो देख लें। तो इसमें सारा आर्टिकल, इसमें सारी जानकारी है, नॉलेज है, कोई फिक्शनल कहानी नहीं है इसमें। जितना आप इस आर्टिकल पढ़ोगे 2-3 बार, जितने पढ़ोगे आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, पर्टिकुलरली अर्थ के बारे में, प्लानट के बारे में और अपनी पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी है इसमें। लेकिन समझ में, माइंड में रखना ये चीज़, ये आर्टिकल आपका 1994 में पब्लिश हुआ था। ये माइंड में रखना आप लोग, ठीक है। अब का आर्टिकल नहीं है, पुराना आर्टिकल है। तो ये सारी जानकारी उसी टाइम की है कि आप इस जो जानकारी है उसको आज की जानकारी से लिंक कर लें। कुछ जानकारी इसमें है जो आज भी एक समान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आगे हमारे पालकी वाला कहते हैं, जो जिन्होंने आर्टिकल को लिखा था, वो कहते हैं कि जो ये सही कहा गया है कि जो वुमेन हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो पहले जब आते हैं तो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और जब वो जाते हैं तो वो डेजर्ट करके जाते हैं। वो ये लिखते हैं। वो आगे बोलते हैं कि जो जो फन है वो हमारी क्या है, वो हमारी पैतृक क्षमता है, पैतृक हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, ऐसा बोलते हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि जो वन है 4-5 करोड़ प्रति ईयर वो लॉस्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इतने वनों को हर ईयर खो रहे हैं, ठीक है। 40-50 मिलियन हम डेली हर उसमें हर बार वो इतने फॉरेस्ट, इतने एकड़ ज़मीन, जंगल हैं, वो कटते जा रहे हैं। किसके लिए? बर्निंग के लिए और इस सब के लिए। वो आगे लिखते हैं कि जो डंग है, डंग जानते हैं? डंग क्या होता है? जो गोबर होता है एनिमल्स का, जो, ठीक है, उसको लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज ए जलाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो लैंड है, जो धरती है, उसको फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है, खाद नहीं मिल पा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया कि जो ईयर 2000 है उसमें जो हम लोग लकड़ी को जला रहे हैं, उसकी पूर्ति को बनाए रखने के लिए हमें 5 गुना हमें प्लांटेशन करनी होगी। आई मीन 5 गुना हमें पेड़ लगाने होंगे अगर हम लोग लकड़ी जला रहे हैं। और जेम्स स्पेथ जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, वो लिखते हैं, ये बोलते हैं कि हम कह रहे थे कि हम लोग 1 सेकंड में 1 एकड़ लॉस्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा बेटर, उससे भी ज़्यादा है। ये तो लगभग 1.5 पर सेकंड हम लोग खो रहे हैं। जेम्स स्पेथ ऐसा लिखते हैं। आगे जो हमारे पालकी वाला बताते हैं कि आर्टिकल 48A में ये लिखा गया है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो केयर करेगी किसकी? फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट के जो भी लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, उनको सबको सेव करेगी। लेकिन क्या है कि वो हमारे पालके वाला लिखते हैं कि जो इंडिया में ना तो जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं, ना ही उन्हें कोई अमल में लाता है। आई मीन जो रूल्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है और बॉन्ड लेबर है, वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी इस एरा में ये चीज़ें फैल रही हैं, फूल रही हैं। ओके, आपने देखा होगा कि हर जगह समाज में इनइक्वालिटीज़ हैं, ओके, और बॉन्ड लेबर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे वर्क कर रहे हैं। ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ओबे नहीं करता है, हमें ये परमिशन नहीं देता। लेकिन फिर भी ये सब चल रही है, क्योंकि बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो लोग चाहते नहीं कि जो सब लोग पढ़ें, ताकि उनका धंधा बंद हो जाए। उन्हें डर है कि अगर सब लोग पढ़ जाएंगे तो सब लोग अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे और नए लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे हमेशा के लिए, ताकि उनका काम चलता रहे। ओके, तो आगे क्या है, हमारे पालकी वाला लिखते हैं, वो कहते हैं, तो पालकी वाला कहते हैं कि 40 साल बाद भी, ये 40 साल कब की बात है? ये 1994 की बात है, जब 40 साल हुए थे लगभग इंडिया को फ्रीडम प्राप्त किए हुए। लेकिन तब भी ये सब चल रहा था, आज भी चल रहा है। आज 2020 चल रहा है, आज भी ये सब चल रहा है। वो सब जो हम लोगों ने बात की थी ना, ये जो सारा जो हमारे जो इंडिया में जो रूल्स है फॉलो नहीं होते हैं, ना ही उनको इन्फोर्स किया जाता है। किसी को मतलब ही नहीं, सब बस बना के छोड़ देते हैं रूल्स को। अब हमारे ऑथर बोलते हैं, जो इस आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि हम लोग हर ईयर लगभग 3.7 मिलियन हम एकड़ हम लॉस्ट कर रहे हैं। अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो इतना हम लोग पेड़ को हर साल खो रहे हैं। और वो आगे लिखते हैं अपने आर्टिकल में
कि बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं उसमें जो जंगल बहुत सारी अभी भी उसमें बहुत सारी जो फॉरेस्ट लैंड है पहले से लगभग उसमें कम पेड़ रह गए हैं। अब एक्चुअली इसमें जो पेड़ हैं वो कम होते जा रहे हैं। एक्चुअल में जो फॉरेस्ट हैं उनको ना अगर हमको ये सब नॉर्मल करना है तो हमें जो गवर्नमेंट जो हमें दिखाती है और उससे बहुत अंतर है। अब मेरा मतलब कहने का ये है कि जो हमारे जो पालिका वाले लिखते हैं, पालिका वाले कहते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड में दिखाया रिकॉर्ड में उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल हालत है हमारे कंट्री की, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने दिखाया है उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा है जो एक्चुअल में जो रिपोर्ट है। लगभग जैसे मान लो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हर साल 1 लाख एकड़ फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो मतलब 8 लाख एकड़ कट रहा है हर साल। तो ये जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की वो एक्चुअल नहीं है रिगार्डिंग फॉरेस्ट के बारे में। तो अब आगे हमारे पालिका वाला कहता है कि 3 साल का एक अध्ययन किया गया। ओके, कैसे किया गया कि एक एरियल मतलब सैटेलाइट के जरिए कुछ सैटेलाइट लिए गए और उससे क्या हुआ, कुछ फ़ोटो वगैरह लिए गए जो यूएस था उसके द्वारा। उसने ये स्टडी की और ये वार्निंग भी दिया कि जो हमारा जो पर्यावरण इतना बुरा हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि जो 88 कंट्रीज़ हैं उसमें तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये यूएस ने ये एक रिपोर्ट में लिखा था। अब वो कहते हैं आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पॉपुलेशन है इसमें इसका भी रोल है। पॉपुलेशन से भी हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है लगभग 18 सेंचुरी में जब 1800 शुरू था उस टाइम पे से लेकर 1900 तक 1 मिलियन बढ़ा। मतलब पहले तो 1 मिलियन था कि उस वजह से बहुत सारे 1 मिलियन बनने में बहुत सारा टाइम लग गया। 1 बिलियन बनने में, 1 अरब बनने में तो बहुत टाइम लग गया। 1 अरब बनने में कि बहुत सारे कई लाखों ईयर्स लग गए, लेकिन दूसरा बिलियन बनने में केवल 100 साल लगे। और फिर आगे क्या हुआ अगले 100 साल में क्या हुआ, 3.7 बिलियन लोग आगे बढ़ गए। इतनी रैपिडली हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अब सपोज करिए आप देखो अब तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है आगे। अब 7.5 मिलियन दिखाया गया है लास्ट में, 1994 की बात है। अब इसमें कम से कम आप लोग और जोड़ दीजिए, कम से कम 500 मिलियन जोड़ दीजिए इसमें, तो लगभग हमारी जो पॉपुलेशन 6 मिलियन के अराउंड है आज के टाइम में। ओके, तो ये पहला बिलियन था, वो बहुत ही करोड़ों सालों कई लाखों साल बाद आया था। लेकिन अब रैपिडली जनसंख्या बढ़ रही है, इसका भी एक रीज़न है जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। अब वो कह रहे हैं हमारे कि जो इनकम है वो बढ़ती है और एजुकेशन वगैरह सिस्टम ये सब भी जो इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, शिक्षा का भी विकास होता है और स्वास्थ्य भी बेटर होता है। और जो गर्भ होता है ना उसमें भी कमी आती है। मतलब लोग पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ज़्यादा बच्चे होना कि ये नहीं, ज़्यादा मजदूर होना, ज़्यादा वर्कर होना, इसका मतलब होता है ज़्यादा मजदूर होना। तो हमारे पालिका वाले ये बताते हैं कि कंट्रीज में क्या होता है कि मोस्टली ज़्यादा बच्चे होते हैं हर घर में, ताकि वो समझते हैं कि हमें ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा बेरोजगारी करते हैं आगे चल के। तो वो कहते हैं कि इसमें यही है कि जो लोग हैं अपने आप ही फैमिली प्लानिंग अपनाएं और जनसंख्या पे काबू पाएं। आगे हमारे पालिका वाले लिखते हैं कि भाई जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो बच्चे बनाने में बिजी हैं, और उनके लिए एक बहुत बुरी बात है। उनके लिए वो समझते हैं कि भाई ये ज़्यादा बच्चे होना, ज़्यादा वर्कर होना है, और उन्हें पता नहीं कि मेरे लिए उन्हें जानते नहीं कि वो ये क्या है कि ज़्यादा बच्चे होना मतलब ज़्यादा बेरोजगार होना ये है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग से एज एनिमल की तरह व्यवहार करें। वो चाहते हैं कि लोग हैं वो अपने आप ही वॉलंटियर के रूप में अपने आप में ही फैमिली प्लानिंग करें, और नसबंदी का कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता। इससे कोई पॉसिबल नहीं कि जनसंख्या पर लगाम लग जाए। ओके, तो वो कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हमें ये सब करना होगा, हमें खुद ही अपने आप आगे आना होगा, पूरे वर्ल्ड को आना होगा, तब पॉसिबल है। क्योंकि ये जो हमारा प्लानट है वो एलिंग हो रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है जैसे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
तो लोग बढ़ेंगे तो नीड्स भी बढ़ेंगी, उनकी नीड्स बढ़ेंगी तो जो जितने भी उनके सोर्सेस हैं वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अब तक 920 मिलियन है अब तक। 1994 की ये रिपोर्ट है, आज की नहीं बेटा, 1994 की रिपोर्ट है ये। ओके, और ये जो पॉपुलेशन है लगभग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो संपूर्ण अफ्रीका और साउथ अमेरिका की साथ मिला दो तो इतनी भी नहीं बनती। अब देख लीजिए आप लोग, जिसमें रिसोर्सेज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उसमें इतनी पॉपुलेशन है, अब कैसे कंट्री आगे ग्रो करेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या होता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री से पहली बार कंसर्न हुआ है, चिंता बढ़ रही है इसके रिगार्डिंग कि हमारा जो वर्ल्ड, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट, जो हमारा प्लानट है वो कैसे, किस प्रकार से आगे ग्रो कर पाएगा, कैसे रह पाएगा। पहली बार लोग सोच रहे हैं किसके बारे में, अपने प्लानट के बारे में, अर्थ के बारे में। बहुत पहले लोग सोचते नहीं थे, अब सोच रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, तो सब लोगों का ये कि हम लोगों को होलिस्टिक व्यू रखना है अर्थ के लिए, अपना दृष्टिकोण बदलना है, और जो समस्या है पर्यावरण की, इसको हमें ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ख़त्म होने वाले हैं, वो बताते हैं ऑथर हमारे कि ये क्या है, हमारे लिए एक प्रेस पत्र है, ये हमारे लिए क्या है, एक प्रेस पत्र है, और ये श्योरली हमें इंडिकेट करता है कि हम लोग आगे जाके हम लोग अब वैनिश होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। ओके, तो आगे हमारे पालक वाला कहते हैं कि इस जो वर्ल्ड है इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया उत्तरदायित्व का एक नया प्रारंभ युग स्टार्ट हो गया है। सब लोग अब आगे आ रहे हैं, वॉलंटियर बन के सब लोग अर्थ के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं, सब लोग कंसर्न कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं इसके लिए। और तभी पॉसिबल है अगर सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे, सब लोग एक पूरा वर्ल्ड एक बन के काम करें, तो ही पॉसिबल है कि हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मान लो हम ग्रुप्स में करें तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे ऑथर बताते हैं कि हमें ग्रुप्स में नहीं, हमें एक बन के काम करना होगा, इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका भी क्रूशल इसमें रोल है आज के एरा में, इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। हमारे पालकी वाला कहते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका भी इनकी भी एक जवाबदेही बनती है। जैसा कि एक डूपॉन्ट है, डूपॉन्ट एक कंपनी है, उसके चेयरमैन हैं जिनका नाम है एम एडगर एस वुलर्ड, जिन्होंने 5 साल के लिए खुद को ही कंपनी का चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर घोषित कर लिया। मतलब वो कंपनी के ओनर हैं और उसको सारे काम खुद देखते हैं। कंपनी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो हमारे अर्थ के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सही है या नहीं भी हैं। ठीक है, जैसे स्मोक निकलता है कंपनी से, वेस्ट निकलता है, वो उसको निपटाना। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि सभी को आना पड़ेगा आगे, और अर्थ को बचाने के लिए सबको एक जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी रिक्वास्ट के अकॉर्डिंग अर्थ को भी सेव करना पड़ेगा। जैसा हम लोग इतना उत्पाद कर रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि अर्थ को नुकसान ना हो। ऐसा हमारे एडगर एस वुलर्ड लिखते हैं। अब मार्गरेट थैचर नाम की एक प्रधानमंत्री थी, वो लिखती हैं अपने आप लिखती हैं, वो कहती हैं कि पृथ्वी पर, जो अर्थ पर किसी भी जनरेशन को किसी का भी अधिकार नहीं है। हम सब लोग क्या हैं, इस पर एक टाइप के कोई किसी का कोई अधिकार नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या है, एक काश्तकार मान लीजिए, एक टेनेंसी है, एक मजदूर मान लीजिए, ऐसे हैं, और हमको इसको फुली रिपेयर करना है। ओके, और फिर छोड़ना है। और मिस्टर जो लेस्टर ब्राउन है वो लिखते हैं कि जो अर्थ है, हमने इसको अपने बच्चों के लिए लिया है उधार। हमने इसे अपने फादर से नहीं लिया है, अपने जो पूर्वज हैं उनसे नहीं लिया है, हमने इसे अपने बच्चों के लिए उधार लिया है। यहाँ पे इस आर्टिकल का एंड होता है बच्चे। ओके, और लास्ट में अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन बुक में लिखा हुआ है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, और 24 नवंबर 1994 की याद रखना। ठीक है बेटा, भी कोई डाउट रह गया हो तो आपके मन में आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आप लोग 11th में, 11th का ये जो आर्टिकल है आपके लिए हेल्प करेगा आर्टिकल लिखने में। जो आता ना आपके, जब आर्टिकल लिखते हैं 10 नंबर का आता है, उसमें आपके लिए हेल्प करेगा। तो आप अपनी राइटिंग स्किल के लिए ऐसे आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आप आते हैं।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो बच्चे आप मुझे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।